Hello everyone. In this video we are going to discuss first year biology, the unit of life that is cell. But before starting this lecture, एक छोटी सी quotations जो आप लोगों के लिए. My parents are my backbone, still are, and they are the only group that will support you if you score 0 or you score 40. पेरेंट्स जो है एक बैकबोन की तरह होते हैं. अगर किसी भी ह्यूमन में अगर ये बैकबोन ना हो तो वो चल नहीं सकता. पेरेंट्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी लो लेवल पे चले जाएं या किसी भी हाई लेवल पे चले जाएं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे. कभी भी आपको गलत बात या गलत राय में आने की इजाज़त नहीं देंगे. हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी बात मानें, यही आपके लिए एक अच्छा तरीका है. सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ टॉपिक, दैट इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ. द यूनिट ऑफ लाइफ सेल. एक सेल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज. बेसिकली जो सेल होता है दैट इज़ यूनिसेल्यूलर भी होता है, मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं. काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमोबिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम उन्हें देख सकते हैं. तो ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ एमोबिया. एमोबिया भी एक सेल से ही बना हुआ है, दैट इज़ यूनिसेल्यूलर. लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब सेल से ही बने हुए होते हैं. अगर हम ट्री की बात करते हैं, एक ट्री जो है ये कंप्लीट किससे बना हुआ है? इसकी जो स्ट्रक्चर से इट इज़ मेड अप ऑफ सेल. एज कम्पेयर टू एमोबिया दिस इज़ यूनिसेल्यूलर बट ट्री इज़ मल्टीसेल्यूलर. ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी की अगर बात करते हैं, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? इन्हीं सेल से ही तो बनी हुई है. इसी तरह अगर यहाँ पे आप एक पिक्चर सेल की देख सकते हैं, सेल की जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी आउटर बाउंड्री होती है सेल की, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है. सेल मेम्ब्रेन इसकी जो है बाउंड्री होती है और न्यूक्लियस जो है इसके कंट्रोल करता है. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, गोल्गी ऑपरेटर्स. ये सारी चीज़ें एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सभी सेल एक ही शेप या एक ही स्ट्रक्चर के हों ये पॉसिबल नहीं है. फर्दर हम अगली स्लाइड में अपने देखते हैं. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ सेल. व्हाट इज़ अ सेल? बेसिकली सेल है क्या? सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का सेल. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारे पास आइज़ हैं, नोज़ है, या ये सारे इसके हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें. बट फंक्शनल की अगर हम बात करें तो इनका जो फंक्शन है, आइज़ का काम है देखना, नोज़ से हम अपनी स्मेल वगैरह को सूंघ सकते हैं. अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, थ्रू द टंग जो है हम टेस्ट भी कर सकते हैं. तो सेल क्या होता है? सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जिंदा है. सेल इज़ अ लातीन वर्ड सेल्यूला. लातीन वर्ड जो है सेल, उससे ड्राइव क्या क्या है, जिसकी मीनिंग है सेल्यूला. एंड सेल्यूला मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट. छोटे छोटे से रूम की तरह आपको सेल दिखाई देंगे. सेल्यूला लातीन वर्ड है. सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि किसने सेल को डिस्कवर्ड किया, रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कवर्ड किया. ही ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क. इन्होंने एक कॉर्क का स्लाइस लिया, फाउंड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट. उसने कॉर्क ऑफ स्लाइस में एक छोटे छोटे से कंपार्टमेंट देखे और उसको उन्होंने नाम दे दिया उन कंपार्टमेंट को सेल का. दे एक्चुअली वर सेल वॉल्स. एक्चुअल में वो क्या थी? एक्चुअल में वो सेल वॉल्स थी जो कि नॉन लिविंग है, बट इसने उसका नाम दिया सेल. कॉर्क जो है एक डेड पीस है सेल वॉल का. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था कि सेल जो है वो एक छोटे से कंपार्टमेंट की तरह हमें दिखाई देता है, बट एक्चुअली वो सेल वॉल थी. इन 1665 रॉबर्ट हुक रॉट अ बुक माइक्रोग्राफिया. इन्होंने अपने एक बुक में लिखा था जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया. अब इस टॉपिक में आपको ईयर याद करना है, साइंटिस्ट का नाम याद करना है और किस चीज़ पे उसने ऑब्जर्वेशन की. रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोग्राफिया में लिखा था
उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन की थी एक कॉर्क के स्लाइस में, जहाँ पे उसको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दिए, उन्होंने उसका नाम दिया था सेल। बट वो असल में सेल नहीं थी, दे वर डेड, क्योंकि वो एक कॉर्क के स्लाइस से दिखाया गया था। एक ट्री जो होता है उसकी आप बाहर की जो छिलका जो होता है उसको उसने ऑब्जर्व किया, बेसिकली वो क्या होता है, डेड होता है। उसके बाद इस डिस्कवरी में रॉबर्ट हुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ रॉबर्ट हुक, उसने अपने माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क के स्लाइस को देखा। यहाँ पे आपको ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे, इन्होंने इसका नाम दिया सेल, बट एक्चुअली सेल वॉल। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल में एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं, एंटोन वॉन लेवनहुक। एंटोन वॉन लेवनहुक, दिस इज़ द फर्स्ट सा डिस्क्राइब लाइव सेल। अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव सेल किसने डिस्कवर किया, तो एंटोन वॉन लेवनहुक, इन्होंने फर्स्ट जो है वो लाइव सेल डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमारे पास एक दो साइंटिस्ट आ जाते हैं, दिस वन इज़ शील्डन एंड दिस वन इज़ श्वान। शील्डन ने बेसिकली प्लांट से रिलेटेड सेल्स के बारे में पढ़ा और श्वान ने एनिमल से रिलेटेड सेल्स के बारे में पढ़ा। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्किड रूट। एक और साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और फंक्शन क्या है सेल का, सॉरी न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है कि कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अगर हम शील्डन एंड श्वान की बात करते हैं, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड शील्डन एंड श्वान। शील्डन और श्वान इन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया था। नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, बट इन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो प्रीवियस सेल्स हैं वो किस तरह अराइज होते हैं। शील्डन एंड श्वान ने फॉर्मुलेट की थी खाली थ्योरी, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल। थैंक यू।